कभी कभी मुझे लगता है कि सब्जियां अगर आपस में बातें करती होंगी तो क्या बात करती होंगी। अब जैसे भिंडी जो है वो तुरई से बोलती होगी, कल मैं फ्रिज में पड़ी थी, उन्होंने दरवाजा खोला फ्रिज का, मुझे देख के मुस्कुराई नहीं। या फिर कल वो सब्जी मंडी आई थी और मैं आराम से बैठी हुई थी, मुस्कुरा रही थी, मुझे देखा और आगे बढ़ गई। तो सब्जियों के साथ क्या होता है ना कि हमें लगता है यार ये तो बहुत बार बना ली, अब और कैसे बनाए, है ना। और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें दम बड़ा होता है, पसंद सबको आती है लेकिन फ्रिज में पड़ी रह जाती है। हमें लगता है यार ये तो बहुत बार बनाई, अब इससे और कैसे बनाए, होता है ना। अब जैसे आज शाम के खाने के लिए हो रहा है ना तो आज एक काम करते हैं, आज 3 सब्जियां लेते हैं और कुछ ऐसा करते हैं कि सब्जियां एक दूसरे से बात करेंगी और मुस्कुराएंगी और ठहाके मार के हंसेंगी और बोलेंगी मजा आ गया। ठीक है ना। वेलकम टू घर सा यमी स्वाद का रिश्ता। तो जी पहली सब्जी तो है भिंडी, जो घर में सबको पसंद तो आती है लेकिन भिंडी मसाला के आगे बात ही नहीं बढ़ती। अब भरवा भिंडी बनाने में टाइम बड़ा लगता है, तो मैंने कहा चलो आज कुछ डिफरेंट करते हैं भिंडी के साथ। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं बना क्या रहा हूं। मैं बना रहा हूं दही भिंडी। और रेगुलर मसाला भिंडी तो ठीक है, ये दही भिंडी है झटपट बनने वाली रणवीर ब्रार स्टाइल। भिंडी का जो कनेक्शन जो कपास से है ना, वो बड़ा मजेदार है, क्योंकि अफ्रीका में आज भी भिंडी को ज्यादा पका के और उसका कागज बनता है, उसकी रस्सियां बनती हैं भिंडी के पौधे की। और भिंडी के जो फल होते हैं, जब वो पक जाते हैं तो बीज निकाल के और उसके बाद फलों को पानी में डाल के घिसा जाता है, कागज बनता है उसका। हमको लगता है भिंडी सिर्फ खाने की चीज है। बताइए, बहुत लोगों को पता है बट बहुत लोगों को नहीं भी पता, इसलिए बताया था कि भिंडी अगर लेस छोड़ जाए ना तो इसका मतलब आपने पानी लगा दिया भिंडी को। मतलब अगर भिंडी कभी धोनी है ना तो काटने के पहले धोनी है और उसके बाद अच्छे से सुखा लेना है। तो भिंडी को पहले धोएं, सुखाएं, काटें, ना कि काटें, धोएं, सुखाएं। ये रेसिपी जो ना कोई मुश्किल नहीं, बस क्या करना है, तेल गरम कर लेना है सरसों का, उसको स्मोक करने देना। और पता कैसे चलेगा स्मोक हो रहा है? 2 सेकंड वहां जाइए, अगर आंखों में आंसू आ गए तो स्मोक हो रहा है। ये बहुत झटपट फटाफट बनने वाली डिश है। बस तेल चढ़ा ले, प्याज तलना है, फिर अदरक लहसुन तलना है, काजू, लहसुन, अदरक, और ये भी उसी तेल में फ्राई कर ली। हो गया सब। भिंडी भी तो तलनी है। बस ज्यादा नहीं पकाना भिंडी को। पंजाब में कहते हैं ना, ठंड मारनी है बस भिंडी की। तो काजू और प्याज और साथ में जो अदरक लहसुन तला हुआ ना वो भी, ये गया मिक्सी में। थोड़ा पानी, ढक्कन एंड गो। ये देखिए गाढ़ा पेस्ट बन गया ना एक। राई, मेथी दाना, करी पत्ता, सूखी लाल मिर्च, उसके बाद पेस्ट याद है ना आपको, अभी तो बनाया था। अच्छा, अब क्या किया, गैस बंद करी और ये गई दही। और दही खट्टी होगी ना तो मजा आएगा। नमक,
है ना सिंपल। मिर्ची खाते हैं तो लाल मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। तो अगर ऐसा रंग चाहिए तो फिर जो लाल मिर्च तड़के पे है ना, उतनी बहुत है। और तीखी वाली यूज कर लें तड़के के लिए लाल मिर्च, बहुत ही अच्छी लग रही है जी। थोड़ा धनिया, काश आप ये टेस्ट कर पाते। वो सरसों की खुशबू, बीच में सरसों का दाना, मेथी के दाने की कड़वाहट, मिर्च का तीखापन, कड़ी पत्ते की नटीनेस, भिंडी की रजायत, दही की खटास, काजू की मिठास, मतलब सिम्फनी कहते हैं ना अंग्रेजी में, एक सिम्फनी है। यहाँ हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। तबले वाला तबला बजा रहा है, हारमोनियम वाला हारमोनियम बजा रहा है, गाने वाला गा रहा है, सितार वाला सितार बजा रहा है, और भिंडी की जय जय है। Beautiful. रेसिपी याद है ना आपको? पहले सरसों का तेल चढ़ाना है, तेल चढ़ाने के बाद सब कुछ फ्राई करना है, फ्राई करने के बाद पेस्ट बनाना है, पेस्ट बनाने का तड़का बनाना है, तड़का बनाने के बाद पेस्ट उसमें डालना है, फिर दही उसमें डालना है। फिर एक काम करिए, आप देख लीजिए। दही भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल डालकर प्याज, काजू, लहसुन, अदरक और कटी हुई भिंडी को अलग अलग हल्का भूनकर निकाल लें। फिर मिक्सर में भुने हुए प्याज, काजू, लहसुन और अदरक को पानी डालकर पीसें और पेस्ट बना लें। फिर उसी कढ़ाई में तेल अलग निकालकर थोड़े तेल में राई, मेथी दाना, कड़ी पत्ते और सूखी लाल मिर्च डालकर छौंक बना लें। फिर उसमें बनाया हुआ पेस्ट डालकर पकाएं। फिर गैस बंद करके उसमें दही, नमक, भुनी हुई भिंडी और धनिया के पत्ते डाल लें। दही भिंडी तैयार है। तो अगर भिंडी को लेडी फिंगर कहते हैं तो टेंडली को अंग्रेजी में जेंटलमैन्स टो कहते हैं। तो टेंडली जो है ना, ये भी वैसी एक सब्जी है। ये भी भिंडी के साथ बैठ के बातें करती है कि हर बार वही तड़का बनता है, मेरे को उसमें डाल देते हैं और बच्चों को बोलते हैं सेहत के लिए अच्छी है और खिलाते रहते हैं। लेकिन अगर टेंडली का आपको जलवा देखना है ना, तो आपको महाराष्ट्र आना पड़ेगा। कोंकण में टेंडली को काजू के साथ पकाया जाता है, कच्चे काजू के साथ। एक जो हमारी धर्मपत्नी बनाती हैं, कमाल की सब्जी, वो मैं बना रहा हूँ आज। टेंडली की सब्जी नारियल और चने के साथ। उसके लिए सबसे पहले टेंडली को बारीक बारीक काटना है। डन। टेंडली से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, बुखार यानी कि सांस की बीमारियों के इलाज होते हैं। टेंडली में बीटा कैरोटीन नाम का विटामिन बहुत ज्यादा होता है, जो कि आंखों के लिए, आईसाइट के लिए, बाल के लिए बड़ा अच्छा होता है। अब घी, जीरा, जैसे ही जीरा चटकेगा ना, इसमें जाएगा करी पत्ता और ढेर सारी हींग। हींग ज्यादा। टेंडली देखिए बड़े कमाल की सब्जी है। मतलब जब टेंडली मौसम में होती है ना, तो हफ्ते में एक बार जरूर खाता हूं, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद ये भीगी हुई चना दाल, आधा कप चना दाल। और टेंडली को ज्यादा पकाना नहीं है, बस नरम भर करना है। और मिर्ची और हल्की सी हल्दी, बहुत सारा धनिया। धनिया ज्यादा, मतलब इसमें जो ब्यूटी है ना, इसकी जो खूबी है वो धनिया है। कोई अदरक नहीं है, कोई लहसुन नहीं है। नाइस। नमक स्वाद अनुसार। आहा, अब भुन गए मसाले और अब थोड़ा गौड़ा मसाला। गौड़ा मसाला मतलब यूं कह लीजिए कि महाराष्ट्र का गरम मसाला। अब इससे ज्यादा नहीं पकाना। कसा हुआ नारियल मस्ट। यही जो है ना इस टेंडली की सब्जी की जान है। हरा धनिया एंड वी आर डन। आहा, ये देखिए मुस्कुरा रही ना टेंडली, और सब्जियां मुस्कुराएंगे तो हम अपने आप मुस्कुरा देंगे, है ना।
रेसिपी देखनी है आपको? नहीं दिखाऊंगा। तभी दिखाऊंगा अगर आप ये प्रॉमिस करेंगे कि पल्लवी को नहीं बताएंगे, मैं उससे अच्छी बना लेता हूँ, वरना घर पे मेरे को मिलनी बंद हो जाएगी। रेसिपी देख लीजिए। तेंदली की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले तेंदली को बारीक लंबा काट लें। फिर एक कढ़ाई में देसी घी, जीरा, कड़ी पत्ता, हींग और तेंदली को कुछ देर पका लें। फिर इसमें भीगी हुई चना दाल, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक डालकर पका लें। अब इसमें गोड़ा मसाला डालकर मिला लें। उसके बाद इसमें कसा हुआ नारियल डालकर पकाएं। फिर ऊपर से धनिया के पत्ते डालें। तेंदली की सब्जी तैयार है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि ये जितनी भी सब्जियां आज हम बना रहे हैं, ये सब हमारे अंगों के ऊपर इनके नाम क्यों हैं? जैसे अगली जो सब्जी है, उसने इंसानों को छोड़ दिया, वो हाथियों तक पहुंच गई। मतलब ये जमीकंद, सुरन, ओल, इसको बोलते हैं एलिफेंट फुट याम। तो लेडी फिंगर हो गया, जेंटलमैन टोज हो गया, और अब एलिफेंट का फुट हो गया। और कहने को हम वेजिटेरियन है, बताइए। पर ये भी वो सब्जी है जो हर बार मैं देखता हूँ ना, तो मुझे बस, जैसे आप कई पिक्चरें होती है ना कि आपको लगता है यार ये पिक्चर तो सुपर हिट है, लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही है ना? या वो आपका फेवरेट सीरियल जो आपकी सहेली को या आपके दोस्त को नहीं पसंद है, आपको लगता है इतना अच्छा सीरियल, इसे क्यों पसंद नहीं है? बस ये जो है ना, ये वही है। बहुत समझ हो गया। अब मैं समझाता हूं क्यों। क्योंकि अगर कोई सब्जी है जिसमें वो मीटीनेस है, मतलब आप सब्जी खाएं और गोश्त खाएं, बगल में रख दें, अच्छे से बनी हो, आप सब्जी उठाएंगे, वो ये कंद है। अगर कोई सब्जी है जो सेहत के लिए अच्छी है, वो ये कंद है। अगर कोई सब्जी है जो हमारी अपनी है, हिंदुस्तान की है, वो ये कंद है। और अगर कोई सब्जी है जो भगवान को आज भी प्रसाद के तौर पे चढ़ती है, वो ये कंद है। फिर भी बेचारी साइड में पड़ी रहती है, हम इसको देख के मुस्कुराते नहीं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो पक्का मुस्कुराएंगे, प्रॉमिस। बस ये रेसिपी ध्यान से देखिए। तो ये कंद जो है ना, इसको मैंने काट के और हल्का सा बॉईल कर लिया। और साहब ये तो कुछ भी नहीं है, आपने अगर चटनी खानी हो ना, तो इस कंद की, सुरन की चटनी खाइए। वो मेक्सिको का गुआकामोले, और ये सब चीजें पीछे छूट जाएंगी। साल्सा, गुआकामोले, जो इस चटनी में दम है ना। और मुझे इसलिए पसंद थी बिकॉज हमारे पिताजी के जो अच्छे दोस्त थे, जौहरी अंकल, मेरे को उनका पूरा नाम अभी नहीं पता, तो जौहरी अंकल ही बोलते थे। उनकी जो धर्मपत्नी थी, बड़ा अच्छा खाना बनाती थी, और वो कंद बड़े अच्छे बनाती थी। खासतौर जो कायस्थ होते हैं ना, वो कंद, सुरन, कच्चे केले, ये सब चीजें बड़ी अच्छी बनाते हैं। क्योंकि किसी भी चीज से मीटपन निकालना, मीटीनेस निकालना, उनके दाएं हाथ का खेल है। जब ये मीटीनेस की बात आती है ना, मीटीनेस मतलब सब्जी से नॉनवेज जैसा टेस्ट निकालना, तो सरसों का तेल बड़ा काम आता है। और जैसे कायस्तों में क्या करते हैं कि यही सुरन लेके, जमीकंद लेके, और इसी जमीकंद के अंदर मसाला वसाला ला के उसको सेक देते हैं, मच्छी बना देते हैं, जमीकंद की मच्छी। या फिर इस जमीकंद को स्टीम कर देते हैं, स्टीम करके चपटा कर देते हैं, चपटा करके ऐसे गोश्त की तरह बड़ा बड़ा काट देते हैं, जमीकंद का कोरमा बना देते हैं। आपको लगता है कि आप गोश्त का कोरमा खा रहे हैं। या फिर ये जमीकंद जो है, इसको कटहल के साथ मिला के बिरयानी बना देते हैं। और आप बता नहीं पाते कि भाई कहाँ पे गोश्त खत्म हो रहा है और कहाँ पर जमीकंद शुरू हो रहा है, क्योंकि गोश्त तो होता ही नहीं, सिर्फ जमीकंद ही होता है। तेल गरम करके ना, उसके अंदर खड़े मसालों में बड़ी इलायची, दालचीनी, लवंग, जीरा, हींग और टमाटर। तो बगैर अदरक लहसुन का जो कंद होता है ना, वो एक किस्म का भोग होता है। क्योंकि कंद हमारा फल, आलू कभी भगवान को चढ़ाया नहीं जाता, कंद हमेशा चढ़ाया जाता है, बिकॉज कंद हमारा फल है, हमारी सब्जी है। और अगर अच्छा बगैर अदरक लहसुन का कंद बनाना आ जाए, तो दोनों काम हो जाए, व्रत का खाना भी और आम दिन का खाना भी, और भगवान का भोग भी। अब मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, थोड़ा सा जीरा, और अब मसालों को भून लेना है अच्छे से। बस यहीं पे थोड़ी मेहनत है, मसाले अगर नहीं भुने तो टेस्ट नहीं आएगा। घी छोड़ने का इंतजार, मतलब
तेल छोड़ने का इंतजार। रणवीर बरार और घी को अलग नहीं किया जा सकता ना। अच्छा, कंद का ना भरता बनता है। तो कंद को लेके और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े करके और सिल्वर फॉइल में डाल के या फिर साबुत कंद को आग के ऊपर भून लेते हैं। भूनने के बाद स्मोकी फ्लेवर आ जाता है ना, फिर मैश करके उसको तड़का लगाते हैं भरते की तरह और बहुत प्यारा भरता बनता है। कंद के कोफ्ते बनते हैं। तो कंद लेते हैं और कंद में हल्का सा टंगा हुआ दही मिलाते हैं। मैश किया कंद, हल्का सा टंगा हुआ दही मिलाया, बारीक कटा हुआ प्याज मिलाया, धनिया मिलाया, अदरक मिलाया, छोटे छोटे गोले बनाए, फ्राई किया और ग्रेवी में तल लिया। और क्या बनते हैं साहब, मटर। और मटर वो वाले, वो सर्दियों में मीठे मटर आते हैं ना, जो धूप में बैठ के छीलते हैं, वो वाले। और कंद। बस इसको ढक्कन लगा के दम देना है। 20 मिनट तक धीरे धीरे दम देंगे, हो जाएगा। टड़ा। एक काम करता हूँ, डिनर नहीं करता, ऐसे हल्का फुल्का कुछ खाता हूँ। एक तो हो गई सूरन की सब्जी, साथ में प्याज की कचौड़ी मंगाए। और ये प्याज की कचौड़ी वही वाली ऑर्डर करते हैं। डन। चलो, धीमे धीमे दम लगा दिया। और अब नींबू। अच्छा, नींबू बहुत जरूरी है जमीकंद में। जमीकंद क्या है ना, गले को लगता है, तो उसके लिए नींबू उसको काट देता है। साइंटिफिकली कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स जो हैं वो ऑक्सैलिक एसिड बन जाते हैं, बट गले को लगता है। आ गया फटाफट, लाइटनिंग फास्ट डिलीवरी, नाइस एंड हॉट। अब ये सूरन की सबसे मजे की चीज पता है क्या है? जब आप इसे खाएंगे ना, एकदम मीट जैसा जो रेशा आएगा। आहा। और सर्दियों में तो सूरन से अच्छा कुछ है नहीं। मतलब ये समझ लीजिए कि सर्दियों में शरीर के लिए अमृत है। सरसों के तेल में पका हुआ सूरन सर्दी, जुखाम, नजला, ठंड की बीमारी, बलगम, इन सब चीजों को अपने आप ठीक कर देता। हाँ, बस नींबू डाल दीजिएगा लास्ट में। क्या करें जी, धनिया का और हमारा रिश्ता ही ऐसा है, एक टेस्ट जरूर कर लेते हैं। ये देखिए, रेशा देखा आपने, एकदम मीट जैसा है ना। सरसों का तेल, वो है इस डिश की जान। छह सात स्टेप थे जो आपको याद हो गए होंगे। नहीं याद हो गए होंगे तो एज यूजुअल रेसिपी देख लीजिए। सूरन की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में गरम तेल में आधा उबले हुए सूरन को तल कर निकाल लें। फिर उसी तेल में बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, जीरा, हींग, टमाटर की प्यूरे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालकर अच्छे से भून लें। फिर इसमें मटर डालकर कुछ समय पका लें और इसमें सूरन डालकर 20 मिनट तक दम दे दें। उसके बाद पके हुए सब्जियों में नींबू का रस मिला लें। सूरन की सब्जी तैयार है। वो शुरू में बात हुई थी ना कि सब्जियां फ्रिज में बात कर रही होंगी, तो क्या बात कर रही होंगी। मुझे पता है कि आज मेरे फ्रिज में ना तेंदुली, भिंडी और सूरन बड़े खुश हों, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे होंगे और बोल रहे होंगे भैया सही घर आ गए। देखिए, खाने का मजा वही है, हंसी खुशी जोशो खरोश से बनाया जाए, खाया जाए। और उन रोजमर्रा की सब्जियों को टेस्टी बनाने के लिए चाहिए सिर्फ दो चीज। एक तो पैंतरे की समझ कि किस सब्जी पे कौन सा पैंतरा लगाना है, और दूसरा शौक खाने का और खिलाने का। खाते रहिए, खिलाते रहिए। मैं कल मिलता हूं।